साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राजकर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर ईपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में है और परिवर्तन चौक पर हमारे पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अभ्यर्थी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको ये कहना है, जिनका डीएम से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपना और उनसे बातचीत करनी और कहना है कि जिस तरीके से मस्जिद में उनको नमाज पढ़ने से रोका गया, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जो लाल बरादरी करके जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज 200 सालों से चली आ रही है, नमाज पढ़ी जाती है। लेकिन जिस तरीके से मोहन भागवत कुछ दिन पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में आते हैं और उसके बाद से उनका मानना ऐसा है कि मोहन भागवत के आने के बाद से जिस तरीके से वहाँ पे बातचीत होती है और वहाँ आरएसएस का, एबीवीपी का और आरएसएस का जिस तरीके से लोग वहाँ पे इकट्ठा होकर बातचीत करते हैं, उसके बाद से जो उनकी नमाज है बताई जाती है कि उनकी जो मस्जिद है वो जर्जर की स्थिति में है। उसके बाद उसके रमजान के 2 से 4 दिन के अंदर उसके ताला लगा दी जाती है। ऐसे मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनका कहना लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस तरीके से इतनी बड़ी वाद विवाद आपने देखा होगा, सुना होगा। मैं लोगों से बातचीत करता हूं और समझता हूं कि आखिरकार मुद्दा क्या है। आपको न्यायालय भरोसा है कि आपको आज जिस तरीके से मस्जिद बंद की गई है रमजान से पहले चालू हो जाएगी? अगर संविधान सही से चला तो न्यायालय पे बिल्कुल भरोसा है कि वो होगा। हाँ बिल्कुल भरोसा है। जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम को ज्ञापन सौंपना था, क्या सौंप पाएंगे आप लोग ज्ञापन? अभी आगे का तो नहीं मालूम, यहाँ तक आए हैं, ज्ञापन तो दे ही दिया जाएगा। ज्ञापन देंगे आप लोग? हाँ दे दिया गया। लग रहा है कि आप लोग के साथ इस समय भेदभाव हो रही है सरकार में? मतलब भेदभाव तो हो ही रही सरकार में बहुत। अभी जो यूजीसी का जो रिपोर्ट आया उसमें 118% जो माइनॉरिटीज हैं, जो SC/ST के बच्चे, उनके प्रति भेदभाव बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे, वो रिपोर्ट कह रही है। वो जिस तरीके से मोहन भागवत अपने विश्वविद्यालय में आते हैं, उसके बाद से 4 से 5 दिन के बाद रमजान शुरू होती है और उसमें कहा जाता है कि जर्जर हो चुकी है मस्जिद, वहाँ बच्चे जाएंगे नमाज पढ़ेंगे तो क्षतिग्रस्त हो गए है तो दिक्कत भी हो सकती है। ये क्या पहले से क्षतिग्रस्त थी मोहन भागवत आने के बाद विचार बने? नहीं, ये हम जब से इनरोल्ड है वहाँ पे तब से पिछले 5 सालों से उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ आवाजाही मतलब थोड़ा कम किया जाए क्योंकि वो क्षतिग्रस्त है। लेकिन ये अचानक से मोहन भागवत के आने के बाद अचानक से ये होता है कि उसको सील कर दिया जाता है ऐसे वक्त में जब रमजान का पीरियड चल रहा होता है। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी धार्मिक जो प्रशासन के लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में है, उनको न्यूट्रलिटी बरतनी चाहिए कि इस टाइम या अगर होली दिवाली रहेगी तो किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, नहीं करना चाहिए ना, उसके पहले करो या उसके बाद में करो। लेकिन अभी जो हो रहा है उसी के वक्त हो रहा है। ये एक तरह की कम्युनिटी और समुदायों के बीच वेवनेस को भड़काया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसके साथी बता रहे हैं कि पूरा विश्वविद्यालय ही जर्जर है, लेकिन मस्जिद क्यों बंद किया गया? पूरा विश्वविद्यालय नहीं, लेकिन स्पेसिफिक पूरा विश्वविद्यालय अगर पुरानी बिल्डिंग है उसमें पुरानी बिल्डिंग, मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ये 1920 से बनी हुई है यूनिवर्सिटी, तो कुछ में तो फंड जो रिलीज होता है उसका बनता रहता है साथ में, लेकिन इसका अभी तक कुछ बना नहीं है। किस तरीके से विश्वविद्यालय में मोहन भागवत आते हैं उसके बाद इसको सील कर देते, क्या कहेंगे? बिल्कुल उसके बाद ही ये पूरी कहानी गढ़ी गई। हालांकि इसकी रूपरेखा तो हमको लगता है कि पहले से तैयार हो गया। 18 फरवरी को मोहन भागवत का दौरा होता है और ठीक उसके 3 दिन के बाद लाल बरादरी को सील कर दिया जाता है। रमजान के महीने में जब वहाँ छात्र नमाज अदा करते थे, बताइए इतने नफरत के, इतने सांप्रदायिक राजनीति आप करेंगे? आज इस देश का दुर्भाग्य है, विडंबना है कि आज इस गंगा जमनी तहजीब और सादा संस्कृति, सादा विरासत को बचाने के लिए आज हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हमने कभी सोचा था कि ऐसा दौर भी आएगा कि जब गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा? इससे ज्यादा अधिकारपूर्ण और इससे ज्यादा विडंबना और इससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण दौर क्या हो सकता है? हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं इजराइल, वहाँ के प्रधानमंत्री से गलबैया कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री जिनके ऊपर हजारों लाखों लोगों के कत्ल का इल्जाम है, उनसे आप गलबैया कर रहे हैं और यहाँ अपने पूरे देश को जलने के लिए छोड़ दिया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, करनी सेना जैसे लोगों के भरोसे छोड़ दिया जो बिल्कुल उत्पात मचा रहे हैं। करनी सेना का नेता क्या कहता है कि अगर ये लोग सब नहीं माने ना तो महाभारत होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में महाभारत होगी, JNU में महाभारत होगी, लखनऊ विश्वविद्यालय में महाभारत होगी। उन लोगों के खिलाफ बयान दे रहे जो लोग न्याय पसंद, अमन पसंद है, जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं सादा संस्कृति, सादा विरासत को बचाने के लिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, वो एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, वो एक भी लफ्ज, क्योंकि वो जो उनके जो ये देश की जो परिकल्पना लेकर अब चल रहे हैं ना, उस परिकल्पना को यही इसी तरह के कट्टरवादी संगठन, अतिवादी संगठन जो है पूरा करने में लगे हुए हैं। तो न्यायालय और संविधान
संविधान पे भरोसा है आपको? बिल्कुल है, संविधान न्यायालय पर हमको भरोसा, हमको संविधान पर पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे संवैधानिक संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है, ये तो उन संवैधानिक संस्थाओं के भी नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार नाराजगी व्यक्त कर चुका है बुलडोजर नीति के खिलाफ कि अब बुलडोजर नीति बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद ये लोग कहाँ मान रहे हैं? उसके बाद ये लोग तो फिर बुलडोज करने में लगे हुए हैं। तो लेकिन हमको भरोसा है, हमको अपने संविधान पर भरोसा है, हमको अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। जिस तरीके से आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ये धरना प्रदर्शन जितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इस चीज को दर्शाता है कि ये जो ये जो इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर ये लोग जो जमा है और देख रहे हैं, और शहर का करीब करीब तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, इससे एक बात तो ये साफ जाहिर हो जाती है कि ये जो पूरा मामला है, ना ही ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर का मामला है और ना ही ये कोई छोटा और एक शहर का एक लोकल का मामला है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मामला है। लाल बारादरी सिर्फ एक आज इमारत नहीं है, बल्कि वो हमारी विरासत का एक द्योतक है, वो हमारी विरासत की एक पहचान, एक प्रतीक के तौर पर यहाँ जाहिर हुई है। लाल बारादरी को बचाने का मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी एक इमारत की हिफाजत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, बल्कि हम इसलिए खड़े हुए ताकि हम अपनी विरासत को बचा सके, ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सके कि देखो हमारा इतिहास क्या रहा है। रमजान के वक्त ही ताला लगाते हैं, ऐसा क्या? सिर्फ रमजान के वक्त ही ताला नहीं लगाते हैं, बल्कि आप ये भी देखिए कि जब आरएसएस जैसे सांप्रदायिक, नफरती और घृणा फैलाने वाले संगठन का लीडर, उसका सुप्रीम लीडर मोहन भागवत लखनऊ आते हैं, और उनके लखनऊ आने के तुरंत बाद ऐसा लगता है कि जैसे मोहन भागवत नागपुर से इसकी स्क्रिप्ट लेकर आए हो कि देखो ये करना है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो उनकी स्क्रिप्ट के तहत उनके नागपुर से संचालित ये कार्यक्रम, ये कार्य यहाँ पर जो है हमें यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलता है। हम इस तरीके की नफरती मानसिकता को, इस तरीके की सांप्रदायिक मानसिकता को पनपने नहीं दे सकते। इस सरकार और इस न्यायालय पर आपको भरोसा है, विश्वास है? इस सरकार, इस फांसीवादी सरकार से तो जाहिर सी बात है ना कोई उम्मीद है, और ना आज, ना कल थी, ना आज है और ना कभी होगी। बल्कि इस विचारधारा, जिस विचारधारा से ये बिलोंग करती है, हम उस विचारधारा को जमींदोस्त करने की नीयत रखते हैं और वो करके रहेंगे। आज पीएम को आपको ज्ञापन सौंपना था, कि आप सौंप पाए ज्ञापन? हम नहीं जा रहे हैं और वो काम जल्दी पूरा होगा। जल्दी पूरा होगा। जी।